हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, कई बार मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि ऑटिज़म और ADHD बहुत सारी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स दे आर ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ थिंकिंग। ठीक है, सो ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं उसका जो मेन कॉज है वो यही है कि द चाइल्ड इज़ नॉट हैविंग प्रॉपर थिंकिंग एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. It means that the cognitive part of the brain is not developed properly, it is not functioning efficiently, जिसकी वजह से एक प्लेट्यू आ गई है और उसकी वजह से जो हमारे जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, कुछ सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है. ठीक है, फिर भी जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारी मेरी ऑडियंस है, बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को कई बार अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि सिम्टम्स कैसे ठीक किए जाएं, इंडिविजुअल सिम्टम्स. और इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स फॉलोअर्स के लिए इंडिविजुअल वीडियोस बना रही हूँ ताकि उन लोगों को आसानी हो समझने में और वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करके अपने बच्चे के इंडिविजुअल सिम्टम्स को ठीक कर लें. ठीक है, तो जैसा कि बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं, इनफैक्ट सारे पेरेंट्स वेट करते हैं अपने बच्चों के सिम्टम्स के लिए ताकि 100% रिकवरी ला सकें. और ये जो 100% रिकवरी आती है, इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एफ़र्ट होता है और जो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क होता है, उसका क्रेडिट मैं देती हूँ बच्चों के पेरेंट्स को. ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स ही हैं जो अपना ऑफिस छोड़ के अपना टाइम निकाल के थेरेपीज़ के लिए ला रहे हैं, कंसल्टेशंस कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, अपना हाउस होल्ड वर्क भी कर रहे हैं और अपना बच्चों को वो टाइम भी दे रहे हैं. तो आई वांट टू थैंक ऑल द पेरेंट्स दैट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड योर हार्ड वर्क विल पे यू 100% डेफिनेटली. ठीक है, ये मेरी एक गुड विश है आप लोगों के लिए कि आपका जो हार्ड वर्क है इट विल पे यू आइदर सूनर और लेटर. इसके साथ ही मैं एक और मैसेज आप लोगों को ये देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो आप लोग अब हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये जो हार्ड वर्क आप बच्चों के सिम्टम्स आने के बाद कर रहे हैं, तो प्लीज़ बाद में आप अपनी जॉब्स को ब्रेक दे रहे हैं, बाद में आप अपना टाइम कम कर रहे हैं, बाद में आप लीव्स ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो मेरी ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप लोग बच्चे के फर्स्ट 2 इयर्स में करिए. ठीक है, जितना जॉब का ब्रेक लेना है, जितना टाइम देना है, सब कुछ आपको क्या करना है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है फर्स्ट 2 इयर्स में, ताकि आप उसमें जितना हार्ड वर्क कर लेंगे, बच्चे को स्क्रीन से दूर रख लेंगे, मोबाइल से दूर रख लेंगे, बच्चे को 100% प्ले टाइम देंगे, आउटडोर गेम्स देंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उतनी जल्दी उनकी लैंग्वेज स्किल्स, बिहेवियर प्रॉपर आ जाएगा. और आपका वो जो स्टार्टिंग में अर्ली इंटरवेंशन टाइम में अगर आप अपना टाइम दे देंगे तो फिर आप लोगों को बाद में जो 3 गुना ज़्यादा मेहनत आप लोग करने हैं वो आप लोगों को करनी नहीं पड़ेगी. तो आगे के जो पेरेंट्स हैं जिनके अब बच्चे हो रहे हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं, तो मेरा उन लोगों को सिर्फ एक यही मैसेज है कि फर्स्ट 2 इयर्स आप अपना जो पूरा टाइम है वो आप कोशिश करिए कि आइदर मदर और द फादर, इन दोनों का जो मेन है काम है वो है बच्चे को टाइम देना. एंड आफ्टरवर्ड्स यू डोंट हैव टू ब्लेम दैट इसने टीवी दिखाया, उसने टीवी दिखाया, मेड्स ने टीवी दिखाया. ठीक है, 2 इयर्स तक उस जो ब्रेन का कॉग्निशन पार्ट है उसको बनने दीजिए एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन स्विच टू अदर थिंग्स. तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सेल्फ लाफ्टर और सेल्फ टॉकिंग की. ठीक है, सेल्फ लाफ्टर और सेल्फ टॉकिंग ऑटिज़म के बच्चों में बहुत कॉमन होती है और बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि इसके लिए हम क्या करें. लेकिन क्या करें से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम जाने कि ये होता क्यों है. ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी बाकी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि फ्लैपिंग का कारण है एंग्जाइटी, हाथ देखने का कारण है विजुअल स्टिमिंग का कारण है, इन सब का कारण है हमारा एंग्जाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस, बोर्डम, एंगर. ठीक है, फर्स्ट जो कॉज है हमारा सेल्फ टॉकिंग का और सेल्फ लाफ्टर का वो है हमारा एंग्जाइटी. एंग्जाइटी को जितना कम कर लेंगे, स्ट्रेस को जितना कम कर लेंगे,
एंगर को जितना कम कर लेंगे, बोर्डम को, बच्चा जो बोर हो रहा है, अगर आप उसकी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, जॉइंट पोजीशन सेंस थेरेपी कर रहे हैं, अगर आप उसका ओटी करा रहे हैं, सेम एक्टिविटीज़ अगर आपने 2-3 दिन कराई और उसकी वजह से उसमें सेल्फ लाफ्टर आ गया, इट मीन्स दैट वो उस एक्टिविटी से बोर हो गया, तो फ़ौरन अपने ओटी वाले को, ओटी थेरेपिस्ट को यू हैव टू से दैट यू हैव टू चेंज द थेरेपीज़, क्योंकि थेरेपी से जितना इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर उस टाइम पे वो सेल्फ टॉकिंग या सेल्फ लाफ्टर कर रहा है या घर पे भी वो उस टाइम पे कर रहा है, इट मीन्स ही नीड्स अ चेंज। दूसरा ये है फ्रेंड्स कि जो बच्चे ADHD के बच्चे हैं जो इग्नोर करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि डोंट यूज़ ग्लास, ठीक है, आप कांच का जो गिलास है, कांच के जो यूटेंसिल्स हैं, आप उसको यूज़ मत करिए, या फिर आप उससे बोल रहे हैं कि जो आपने कांच का गिलास है आप उसको धीरे से टेबल पे रखिए, ठीक है, और बच्चे ने आपकी बात नहीं सुनी, उसने बहुत तेज़ टेबल पे रख दिया, आपने उस पर फिर चिल्लाया कि व्हाट यू आर डूइंग। उन्हें बच्चों को टीज़ करने में एक मज़ा आ रहा है, आपने उनसे बोला खिलौने मत फेंको और वो 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से खिलौने फेंक रहे हैं, ठीक है, आप उनसे कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, वो आपकी बात नहीं सुन रहे और आई कांटेक्ट आपसे करना ही नहीं चाहते, आपने उन्हें कोई भी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नो कह रहे हो, वो येस कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बच्चे आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके गुस्से को बढ़ा रहे हैं, और आप लोगों को ये लग रहा है कि बच्चे में इमोशंस नहीं है, बच्चा आपकी बात को समझ नहीं रहा और वो गलत ही गलत काम किए जा रहे हैं। The truth behind this is the child is having over emotions. जितने भी ADHD और ऑटिज़म के बच्चे होते हैं उसमें इमोशंस 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा दुख होता है, उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा जल्दी सैड हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी वो हंसने लगते हैं, ठीक है। तो जब तक आप नो 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 कहते रहोगे, ठीक है, तो वो और ज़्यादा उसको कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंदर से वो गिल्ट फील कर रहे हैं, दे आर अशेम्ड, लेकिन उनका जो ब्रेन का कॉग्निशन पार्ट है वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, इसकी वजह से वो फ्लैपिंग कर रहे हैं या हाइपर एक्साइटमेंट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी खिलौने फेंक रहे हैं या फिर उस रूम से ही इग्नोर करके चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में ओवर इमोशंस हो गए हैं, ठीक है। सैडनेस वाले, गिल्टी वाले, अशेम्ड वाले ओवर इमोशंस उनके माइंड में हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको ओवर ड्राइव हो गया है और इसकी वजह से उनका जो अर्ज है वो गुस्सा उनका निकल रहा है और उनके ये जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं वो कम होने की जगह बढ़ रहे हैं। तो जिस टाइम पे बच्चे अपना गलत काम कर रहे हैं उस टाइम आप कोशिश करें कि आप उस रूम से चले जाइए, इग्नोर करिए, और उस टाइम पे आप लोगों को नहीं सिखाना है। अगर आप ज़बरदस्ती उनसे सॉरी भी बुलवाएंगे या ज़बरदस्ती पकड़ के आई कांटेक्ट भी करवाएंगे उसको, तो उसको उसका मीनिंग नहीं पता, वो सिर्फ आपको फॉलो कर देगा अपने इमोशंस से बचने के लिए। तो बच्चों को ओवर गिल्टी हो रहा है, ना कि उन बच्चों को ये नहीं पता कि दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, उनको ये पता है एंड दे आर अशेम्ड ऑफ दोज इमोशंस, ठीक है, उनको गिल्ट फील हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उस टाइम पे कुछ नहीं कहना है, 1 घंटे बाद आप उनको प्यार से लाइए और उनके पास बैठ के बात करिए कि क्या आपको लगता है बेटा कि आज आपने दिन में कुछ गलत काम किया है? आई एम सॉरी बेटा, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि आपको मेरे कहने से दिक्कत हो रही थी, आपके ब्रेन में दिक्कत हो रही थी, आप उस टाइम नहीं सुन पा रहे थे, इनफैक्ट आप उससे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑटिज्म और ADHD में कई बार डिक्रीज्ड आई कांटेक्ट क्यों होता है, कि रिसर्चर्स कहते हैं कि कॉग्निशन पार्ट वीक होने की वजह से जब वो आई कांटेक्ट करते हैं उनको एक तो इनसिक्योरिटी फील होती है और उनकी आइज़ में बर्निंग सेंसेशन टाइप उनको फील होता है, ठीक है, एंड दिस बर्निंग सेंसेशन इज़ ड्यू टू ओनली विजुअल स्टिमिंग, ठीक है, इसका कोई फिजियोलॉजी नहीं होती बिहाइंड में। तो अब देखिए, अगर वो बोर्डम से बच्चे बोर्डम से करते हैं या तो सेल्फ लाफ्टर या फिर सेल्फ टॉकिंग, तो बोर्डम को आपको दूर करना है, डेली एक्टिविटीज़ रिप्लेस करनी है, ठीक है। कहीं वो सोशली जाके अकेले बैठा, आपने छोड़ दिया, आप अपनी प्लेट में खाना लेने चले गए, शादी वगैरह में उन्होंने सेल्फ लाफ्टर या सेल्फ टॉकिंग कर दी, क्यों? क्योंकि वो अकेले बोर हो गए, तो फ़ौरन आप उसको खाना खिलाने लगिए, ठीक है, उसके हैंड में एक स्माइली बॉल दे दीजिए और उसको बोलिए प्रेस करिए। जिस टाइम पे भी वो सेल्फ लाफ्टर कर रहे हैं, जिस टाइम पर भी वो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, अब फ़ौरन आपको उनके बोर्डम और एंग्जाइटी और स्ट्रेस वाले पॉइंट्स पे काम करना है, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ है हमारा? ये देखिए, हमारा हैंड है, ठीक है, ये हमारा ये रेडियल साइड है, ठीक है, थंब की तरफ, यहाँ पे हमारी एल्बो बेंड हो रही है, ठीक है। अब ये जो हमारी एल्बो बेंड हुई, ठीक है, इससे बस आपको 2 फिंगर्स ऊपर, ठीक है, ये देखिए एल्बो बेंड से जस्ट 2 फिंगर्स ऊपर, जहाँ पे मेरी ये रिंग फिंगर, ये जहाँ पे मेरी ये
फिंगर है ना, मिडिल फिंगर है, ठीक है, ये मिडिल फिंगर है, बस एल्बो बेंड करके जहाँ पे मेरी मिडिल फिंगर आ रही है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट टू कंट्रोल द सेल्फ टॉक एंड सेल्फ लाफ्टर which is occurring due to the boredom emotions and hyper excitability. You have to just press it for 30 seconds. 30 seconds प्रेस करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे लेवेंडर ऑयल को आलमंड ऑयल में मिक्स करके 2 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल की आप आलमंड ऑयल की बॉटल में मिक्स कर लीजिए, 2-3 ड्रॉप्स, और दिन में 3 बार इस पॉइंट पे आपको मसाज करनी है इन सर्कुलर मोशंस, ठीक है। 10 to 15 सेकेंड्स मसाज आपको इस पॉइंट पे करनी है। सर्कुलर मोशंस की लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जैसे ही एनर्जी फ्लो उसका बढ़ेगा, बोर्डम निकलेगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, एंग्जाइटी कम हो जाएगी, एंगर कम हो जाएगा, तो उसका ये सेल्फ लाफ्टर, सेल्फ टॉकिंग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स कि अगर आपने उस टाइम पे उसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो उसके जो मोशंस हैं वो ओवरवेलमिंग हो जाएंगे और सेल्फ लाफ्टर और सेल्फ टॉकिंग बढ़ेगा। जिस टाइम पे वो कर रहा है उस टाइम पे यू हैव टू रिप्लेस इट। सेल्फ टॉकिंग और सेल्फ लाफ्टर जैसे ही कर रहा है, आकर ऑयल लेके उसके पॉइंट पे मसाज शुरू कर देनी है। एक यहाँ पर लेवेंडर ऑयल की मसाज करनी है, ठीक है। एक यूनियन वैली पॉइंट पे लेवेंडर ऑयल की मसाज करनी है, मैंने पहले भी बताया था उस टाइम पे। जैसे ही सेल्फ लाफ्टर और सेल्फ टॉकिंग हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको मसाज शुरू करनी है, ठीक है, यूनियन वैली पॉइंट पे। और थर्ड हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो क्रीज़ बन रहा है यहाँ पे, बस 30 सेकेंड्स प्रेस करना है हमारा लिटिल फिंगर की तरफ। मैंने पहले भी एक क्रीज़ वाला पॉइंट बता रखा है, 30 सेकेंड्स यू हैव टू प्रेस, और बाकी टाइम आपको लेवेंडर ऑयल और की मसाज करनी है आलमंड ऑयल में डाल के। दिस इज़ वेरी सिंपल। उस टाइम पे अगर आपने कभी भी बच्चे को रोकने की कोशिश की, उसको नो बोला, तो इससे अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि इससे उसका जो एंग्जाइटी है बढ़ेगा और सेल्फ टॉकिंग और सेल्फ लाफ्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द एक्टिविटी, और बाकी के टाइम पे यू हैव टू जस्ट यूज़ लेवेंडर ऑयल एंड यू हैव टू यूज़ दीज 3 पॉइंट्स फॉर प्रेसिंग इट 30 seconds, एंड दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स फॉर कंट्रोलिंग द सेल्फ लाफ्टर एंड सेल्फ टॉकिंग इन योर चिल्ड्रन। कभी भी उस टाइम पे आपने अगर बच्चों को नो कह के गुस्सा दिलाया तो याद रखिए इन थेरेपीज़ का असर उतना नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को उनके गुस्से को शांत करना है। यू आर वर्किंग ऑन द कॉग्निटिव पार्ट, और जब तक आपका बच्चे का पार्ट काम या शांत नहीं हो जाएगा तब तक उसका सेल्फ लाफ्टर और सेल्फ टॉकिंग नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ड्यू टू द साइकोलॉजी ऑफ योर चाइल्ड्स ब्रेन, इट इज़ ड्यू टू द ओवरवेलमिंग इमोशंस। ज़्यादा इमोशंस आने की वजह से, ज़्यादा मूड स्विंग होने की वजह से और अंडरस्टैंडिंग पार्ट वीक होने की वजह से उसको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इलाज है। यू जस्ट हैव टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट ऑफ योर चाइल्ड। बोर ना हो, एंग्जाइटी ना हो, गुस्सा ना हो, और उस टाइम पे आप उसको नो कह के, जिस टाइम पे वो गलत काम कर रहा है, गुस्सा ना दिलाएं, और बाकी टाइम में आप उसका ट्रीटमेंट करते रहे। ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि उस टाइम पे उसने किया तो उसी टाइम पे उसको स्टॉप कर दें कि एक स्कोर आ रहा है एनसेट का, ठीक है, ऐसे नहीं है। यू हैव टू वर्क एट द रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर ट्रीटमेंट। आराम से काम में उसको समझाइए कि उसने दिन में कौन सा गलत काम किया, उसको एक स्टोरी सुनाइए, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, और उसको ये भी बताइए कि आई एम अवेयर दैट उस टाइम पे मैं आपको इस बात के लिए रोक रहा था, एंड आई नो दैट हाउ मच अनकम्फर्टेबल यू आर एट दैट टाइम, सो सॉरी फ्रॉम नाउ अ डेज आई वोंट स्टॉप यू फ्रॉम दैट रिपीटेटिव बिहेवियर। क्योंकि आपको उस टाइम पे अर्ज हो रहा था, उस टाइम पे आपको हंसने का मन कर रहा था, यू आर हैविंग अर्ज टू योर इमोशंस, एंड आई वॉज स्टॉपिंग यू एंड आई वॉज interfering you in between, so sorry for that. And so what you have to do is you will replace that behavior with other behavior. So I hope you will like my video, and with this video will definitely help you to stop in your child self talking as well as self laughter. Stay safe, stay healthy.